Okay, this is the 8th lecture of algebraic graph theory, and in this lecture today we are going to discuss about the trees. तो आज जो है हम ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है जी, और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी ट्रीज़ के हवाले से कुछ थ्योरम्स भी हम ऐड करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द ट्री। So a tree is a connected undirected graph with no simple circuits. यानी ट्री जो है एक कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें साइकिल ना हो, यानी सर्किट ना हो कोई भी, इन अदर वर्ड्स क्लोज्ड पाथ कोई भी ना हो। या फिर इसकी जो है इक्विवेलेंट डेफिनेशन एक दूसरी है, अ ग्राफ ऑफ ऑर्डर n विद साइज n-1, यानी हर वो ग्राफ जिसके ऑर्डर मीन के नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर n है तो उसके नंबर ऑफ एजेस यानी कि साइज n-1 हो तो उसको भी हम ट्री कहेंगे। अनदर इक्विवेलेंट डेफिनेशन इज अ ग्राफ हुज एवरी एज इज अ ब्रिज। ऐसा ग्राफ जिसका हर एज ब्रिज की तरह परफॉर्म करे। और ब्रिज की डेफिनेशन ये देख लें, नीचे स्टेरिक में साथ मैंने दी हुई है कि ब्रिज ऐसा एज है कि अगर उसको आप डिस्कनेक्ट कर दें, उस एज को डिलीट कर दें, तो वो ग्राफ्स के कंपोनेंट्स इंक्रीज़ कर देगा आपको, ठीक है ना जी। ग्राफ ऑफ कंपोनेंट्स आपके पास इंक्रीज़ हो जाएंगे। और इसके अलावा जो इसकी फोर्थ इक्विवेलेंट डेफिनेशन है, अ ग्राफ हुज एवरी वर्टेक्स इज़ कनेक्टेड बाय अ सिंगल एज। वो बात वही है कि अगर साइकिल नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है कि उस ग्राफ का हर जो एज है वो हर जो वर्टेक्स, दो वर्टेक्स हैं, वो सिंगल एज के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना जी। अ वर्टेक्स इन अ ट्री हुज डिग्री इज़ 1 कार्ड लीफ। तो ऐसा वर्टेक्स ट्री के अंदर जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लीफ कहेंगे। वो एंड वर्टेक्स ही गालबन होगा, देख लेंगे आप, ठीक है जी। बाकी अब ग्राफ विद 1 वर्टेक्स इज़ अ ट्रिवियल ट्री। तो ऐसा ग्राफ जिसके अंदर सिंपल वर्टेक्स ही 1 हो, ठीक है ना जी, सिंपल 1 वर्टेक्स हो तो उसको हम ट्रिवियल ट्री कंसिडर करेंगे, ठीक है ना जी। नेक्स्ट अगर नोट देखें, द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्री इज द ऑर्डर ऑफ ट्री, ठीक है ना जी। इट इज़ अंडरस्टूड इन द ग्राफ थ्योरी एज वेल, एंड नंबर ऑफ एजेस इज द साइज ऑफ द ट्री। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि विच ऑफ दीज ग्राफ्स आर ट्रीज। इनमें से कौन से ग्राफ्स ऐसे हैं जो कि आपके पास ट्रीज हैं। जिस तरह आपके पास G1 ग्राफ है, G2 ग्राफ है, G3 भी एक ग्राफ है और G4 भी एक ग्राफ है। अब जरा G1 के वो देखें आप, ये ग्राफ G1 है आपके सामने। आपने ट्री की डेफिनेशन अभी देखी है कि जो सिंपली कनेक्टेड हो और साइकिल ना हो आपके पास, ठीक है ना, यानी कि साइकिल ना हो और कनेक्टेड भी हो थ्रू आउट, किसी भी वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक आप जा सकें, ठीक है ना जी। तो आप उसको कहते हैं कि ये ट्री है आपके पास। अरे ये G1 देखें कि आप सपोज इस वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। देयर इज़ अ पाथ बिटवीन एनी टू वर्टेक्सेस। ये देख रहे हैं किसी भी वर्टेक्स के ऊपर, ठीक है ना जी। आप यू हैव द पाथ फ्राम दिस टू दिस, यू हैव द पाथ फ्राम दिस टू दिस। सो सिमिलरली अगर ग्राफ G2 को देखें आप, तो क्या आपके पास सबसे पहले आप देखेंगे क्या वो कनेक्टेड है। कनेक्टेड मीन के आपके हर दो वर्टिसेस के दरमियान पाथ मौजूद है, आप उस एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि G2 में भी यही सूरत हाल है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है जी। किसी भी वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे आप ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है जी। और सर्किट कहीं भी नहीं है, क्लोज्ड पाथ कहीं भी नहीं है, ठीक है ना जी। तो ये आप देख लें कि G1 भी ग्राफ हुआ आपके पास और G2 भी ग्राफ हुआ। अब ज़रा आप G3 को देखें, G3 पे देखें तो ये एक चीज़ आप नोट कर लें कि हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक आप देख रहे हैं, यू हैव द पास टू अनदर वर्टेक्स। किसी भी वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक आप ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि आप ज़रा देख लें यहाँ पे कि E जो है आपका यहाँ पे वर्टेक्स बन रहा है, ठीक है ना जी। यहाँ E से लेकर ये देख रहे हैं आप, फ्रॉम E टू B, B टू A टू D एंड D टू E, ये आपके पास क्लोज सर्किट बन गया है, साइकिल बन रही है आपके पास। सो इट इज़ द कनेक्टेड बट इट हैज़ अ साइकिल। आप देख रहे हैं कि इसमें साइकिल एग्जिस्ट करती है, जिस वजह से ये जो है ग्राफ आपका G3 जो होगा, ये ग्राफ आपका ट्री नहीं होगा, ठीक है ना जी।
इसके बरक्स अगर G4 को आप देखें तो G4 में आप देखें कि क्या पाथ डी टू बी डी टू ए है आपके पास। आप किस तरह डी टू ए जा सकते हैं? यू डोंट हैव द पाथ फ्रॉम डी टू ए। ये देखें ज़रा यहाँ पे अगर आप जाएंगे, ठीक है जी, इट्स ओके। अब यहाँ से यहाँ जा सकते हैं आप, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं आप, ठीक है जी। और दूसरी बात ये भी है कि ये कनेक्टेड नहीं है, ये देख रहे हैं आप। इसी वजह से F2 D भी आप ट्रेवल नहीं कर सकते कि F2 ये तो है आपके पास, ठीक है, वर्टेक्स जा सकते हैं, एज यहाँ जा सकते हैं। इट मीन जिस G4 इज़ नॉट अ कनेक्टेड although it does not contain a cycle। इसमें आप देखें कि साइकिल नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जो ग्राफ की डेफिनेशन कर रखी है आपने, एक तो वो अनडायरेक्टेड हो और दूसरा वो कनेक्टेड हो। तो आप देख रहे हैं कनेक्टेड मीन के हर दो वर्टिसेस के दरमियान पाथ एग्जिस्ट करता हो, आप ट्रेवल कर सकें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के साथ, ठीक है ना जी, दूसरे वर्टेक्स तक, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें ज़रा कि यहाँ फॉरेस्ट जो है इसकी डेफिनेशन पहले देख लें आप कि अ फॉरेस्ट इज़ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विद नो साइकिल्स। सबसे पहले तो फॉरेस्ट नाम से नज़र आ रहा है कि इट शुड कंसिस्ट ऑफ ट्रीज, ठीक है ना जी, यानी कि इसके अंदर एक चीज़ है, ज़रा देखें इसकी डेफिनेशन में कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसकी साइकिल कोई नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कनेक्टेड की जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। इट मीन कि फॉरेस्ट में भी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड, ठीक है ना जी। और इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ट्रीज़ होंगे आपके पास, ठीक है ना जी। ईच ऑफ द कनेक्टेड कंपोनेंट इन द फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड अ ट्री, ठीक है नहीं। या फिर फॉरेस्ट की इक्विवेलेंट डेफिनेशन यहाँ पे देखें, सेकंड लिखी हुई है कि फॉरेस्ट इज़ अ ग्राफ हुज कंपोनेंट्स आर ट्रीज। ये इसकी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है जी। या फिर अनदर इक्विवेलेंट, द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ट्रीज। ये भी आप फॉरेस्ट की डेफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन ये फॉरेस्ट के नाम से आपको ये चीज़ ध्यान में आ जानी चाहिए कि इट इज़ अ ग्राफ विच कंसिस्ट ऑफ ट्रीज विच कंटेन्स ट्रीज, ठीक है ना जी। ऐसा ग्राफ जो कि ट्रीज कंटेन करता हो। और ये नीचे जो है यही चीज़ एलोबोरेट की है मैंने यहाँ पे, तरह देखें कि ये जो है आपके पास जो फैक्टर डिस्टिंग्विश करता है, डिफ्रेंशिएट करता है ट्रीज और फॉरेस्ट के दरमियान, वो सिंपल यही है कि ट्रीज़ जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है, ट्री कनेक्टेड है, लेकिन फॉरेस्ट कनेक्टेड नहीं होगा आपके पास, ठीक है ना जी। वाइल द फॉरेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड। दूसरी बात कि नंबर ऑफ वर्टिसेस जिस तरह ट्रीज़ के अंदर हैं और एजेस, नंबर ऑफ एजेस ट्रीज़ के अंदर हैं, इसी तरीके से जो नंबर ऑफ ट्रीज़ होंगे इन द फॉरेस्ट, दैट यू कैन फाइंड विद दिस फार्मूला, that will be equal to the total number of vertices in the forest minus total number of edges in the forest। तो आप देख लें कि ये है आपके पास फॉरेस्ट की एग्जांपल। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, और ये तीनों की तीनों डिसकनेक्टेड हैं। अगर आप इनके काउंट करें वर्टिसेस, तो आप टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस में से टोटल नंबर ऑफ एजेस निकालें, यू विल गेट 3। द आंसर विल बी 3। इट मीन दिस फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 नंबर ऑफ ट्रीज। दिस फॉरेस्ट कंटेन 3 ट्रीज। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस टोटल नंबर ऑफ एजेस आप निकालेंगे तो आपके पास ये 3 ट्रीज आएंगे। और 3 ट्रीज जो हैं ये टोटली डिसकनेक्टेड हैं। ये कंपोनेंट ऑफ अ ग्राफ पहले भी आप पढ़ चुके हैं, यहाँ भी ये 3 उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और ये तीनों के तीनों ट्रीज हैं आपके पास। देख लें कि कहीं भी सर्किट जो है क्लोज पाथ या साइकिल या सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें ज़रा कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में उसकी प्रॉपर्टीज़ को एलोबरेट करने के लिए चंद थ्योरम मैंने डाले हैं यहाँ पे। ज़रा देखें कि सबसे पहला जो थ्योरम है कि एन अनडायरेक्टेड ग्राफ जी इज़ ट्री इफ़ एंड ओनली इफ देयर इज़ अ यूनिक सिंपल पाथ बिटवीन एनी 2 वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। तो यही ट्री की डेफिनेशन है, देख चुके हैं आप पहले भी, लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि ट्री भी एक ग्राफ ही होता है बेसिकली। वो जो चंद रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर लगाते हैं आप। तो अब हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले कि एक अनडायरेक्टेड ग्राफ जी को लेते हैं और उसको सपोज करते हैं कि लेट जी बी अ ट्री। तो फिर उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि इसके हर 2 वर्टिसेस के दरमियान जो है सिंगल पाथ है।
तो let us suppose that G is a tree, then G is connected by definition, चूंकि अगर ये ट्री है तो ये कनेक्टेड है, ठीक है जी. Thus every two vertices of G are connected by a path. ठीक, कनेक्टेड है तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पाथ एग्जिस्ट करता है टू वर्टिसेस के दरमियान. हम इसको एज्यूम करते हैं टू द कॉन्ट्ररी, उसके कॉन्ट्ररी ले लेते हैं हम कि दैट देयर आर मोर देन वन पाथ, यानी कि टू वर्टिसेस ऑफ जी आर कनेक्टेड बाय टू डिस्टिंक्ट पाथ्स. ऑन कॉन्ट्ररी इसको प्रूव करते हैं हम, ठीक है जी. तो देन अ साइकिल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सम और ऑल एजेस ऑफ दीज टू पाथ्स. इट मीन कि अगर दो वर्टिसेस के दरमियान मोर देन वन पाथ है तो फिर साइकिल प्रोड्यूस हो जाएगी आपके पास, ज़ाहिरी बात है. और आपने तो ये मान रखा है कि ये ट्री है, सो इट मीन कि दिस इज़ द कंट्रडिक्शन टू आवर सपोजिशन दैट वी हैव सपोज दैट जी इज़ द ट्री. तो यहाँ से ये पता चला, दस इफ़ जी इज़ अ ट्री देन देयर इज़ अ यूनिक सिंपल पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस. तो ये तो एक तरफ से आपने प्रूव कर दिया, ठीक है ना जी. और कन्वर्सली के लिए हम क्या काम करते हैं, for the converse, suppose that every two distinct vertices of a graph G are connected by a unique single path. ठीक है ना जी. और फिर हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये ग्राफ जो है ये फिर ट्री हो जाएगा. Certainly then G is connected. It mean कि G is connected है, वो ऊपर जो आपने कह रखा है कि two distinct vertices of G are connected by a unique path. It mean G is connected. तो पहली कंडीशन तो ट्री की हो गई. एज्यूम, फिर हम एज्यूम करते हैं टू द कॉन्ट्ररी दैट जी हैज़ अ साइकिल सी. हम सपोज करते हैं कि जी के पास जो है जी कंटेन करता है साइकिल को, ठीक है ना जी. लेट यू वी बी द टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस ऑफ दैट साइकिल, देन सी डिटरमिन्स टू पाथ्स बिटवीन यू एंड वी. ज़ाहिर बात है कि अगर साइकिल आपने कह दिया तो लेट अस सपोज और यू और वी के दरमियान जो दो पाथ्स आपके पास आ जाएंगे. हालांकि आपने यहाँ तो सपोज कर रखा है, एज्यूम कर रखा है कि every two distinct vertices of G are connected by a unique path, तो it will produce a contradiction here. तो इसका मतलब ये है thus G does not have any cycle. इसका मतलब है कि G के पास साइकिल कोई भी नहीं है, और उसको असाइक्लिक भी कहते हैं जिसकी साइकिल ना हो, जिस ग्राफ में एग्जिस्ट करे, साइकिल ना एग्जिस्ट करे. एंड सो G is a tree. यानी उसको आपने कनेक्टेड भी कह दिया बाय ए सिंगल पाथ, और उससे फिर आपने प्रूव कर दिया कि वो साइकिल भी नहीं कंटेन करता. तो इट मीन दैट ग्राफ इज अ ट्री बेसिकली, ठीक है जी. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये ट्रीज़ की, लेकिन इसको थ्योरम की फॉर्म में ही लिखा भी गया है और प्रूफ भी कर दिया गया है कि एवरी नॉन ट्रिवियल ट्री हैज़ एटलीस्ट टू एंड वर्टिसेस. और जो नॉन ट्रिवियल ट्री होगा, ठीक है जी, उसके दो एंड वर्टिसेस होंगे, और ये एंड वर्टिसेस को बाद का लीव्स भी कह दिया जाता है, लीव्स, ठीक है ना जी. तो ज़रा देखते हैं यहाँ पे प्रूफ में कि लेट टी बी अ नॉन ट्रिवियल ट्री. ठीक है, टी को हमने नॉन ट्रिवियल ट्री मान लिया है. एंड अमोंग ऑल पाथ्स इन टी, और टी के अंदर जितने भी पाथ्स हैं, सपोज पी बी द पाथ ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ. हमने एक पी पाथ ले लिया है उसमें से जो कि ग्रेटेस्ट लेंथ का है, यानी कि नंबर ऑफ एजेस सबसे ज़्यादा इस पाथ में है. और उसको सपोज करते हैं हम कि पी यू वी पाथ है. और पी यू वी पाथ किस तरह है आपके पास कि वी साइड दैट यू इक्वल टू यू नॉट से लेकर वी के इक्वल टू वी तक, यानी कि आप लेंथ के पाथ आप इसको कह दें सपोज, वेयर के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ठीक है ना जी. वी शो दैट यू एंड वी आर एंड वर्टिसेस ऑफ जी. तो फिर हम इसको ये शो करेंगे कि यू और वी जो हैं ये एंड वर्टिसेस हैं आपके पास जी के. नेसेसरली ये ज़रूरी है, क्यों? Neither u nor v is adjacent to any vertex which is not on p. अगर इसको मैं यहाँ एलेबोरेट करूँ, सपोज कि आपका u जो है यहाँ पे है, ठीक है जी, एक वर्टेक्स, दूसरा u1 है आपके पास, ठीक है जी, एंड सो ऑन. यहाँ पे u के -1 है आपके पास है, ठीक है जी, वर्टेक्स, और ये है ये है आपके पास सपोज विच इक्वल टू v. ठीक है ना जी. अब कोई ऐसा वर्टेक्स जो इसके पाथ में नहीं आएगा, सपोज कि यहाँ एक वर्टेक्स लेते हैं आप w, और इस u के एडजेसेंट आप मान लेते हैं ये w को, तो फिर आपको पता है कि ये जो पाथ था लेंथ k का जो आपने लिया हुआ है यहाँ पे पाथ, तो ये तो इंक्रीज़ हो जाएगा.
हालांकि आपने लॉन्गेस्ट पाथ माना हुआ है पी का, इट मीन कि दिस यू के नॉट बी एडजेसेंट टू एनी वर्टिसेस विच इज़ नॉट ऑन इट्स पाथ, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना जी, क्योंकि वो उसकी लेंथ फिर पाथ की ग्रेटर हो जाएगी, और अदरवाइज अ पाथ ऑफ ग्रेटर लेंथ वुड बी प्रोड्यूस्ड, आपके पास ग्रेटर लेंथ का पाथ प्रोड्यूस हो जाएगा सर्टनली। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये कि u इज़ एडजेसेंट टू u1 ऑन p एंड v इज़ एडजेसेंट टू u k माइनस वन, यानी v आपके पास v k है विच इज़ एडजेसेंट टू v k माइनस वन। मोreover सिंस t कंटेन्स नो साइकिल, चूँकि t ट्री है तो कोई साइकिल कंटेन नहीं करता, तो इट मीन के नाइदर u नॉर t इज़ एडजेसेंट टू एनी अदर वर्टिस इन p। सारी बात है कि अगर इसके एडजेसेंट आप u को मानते हैं कि u2 भी uk माइनस वन या u2 भी है आपके पास, तो ये तो एक साइकिल प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना जी। यानी हम ये प्रूव कर दें कि इसके एडजेसेंट सिर्फ एक वर्टेक्स है, तो फिर ये लीव्स बन जाएगा आपके पास, जो आपके u नॉड है आपका, यानी u जो है आपका, ये लीव्स बन जाएंगे और ये भी लीव बन जाएगा आपके पास। सिमिलरली अगर ये किसी और के इसके एडजेसेंट कोई और भी है आपके पास वर्टेक्स, ये फिर साइकिल बन जाएगी। तो इट मीन कि ये जो आपके पास यू के है, ये वी है आपके पास, और जो यू है आपके पास, ये एंड वर्टिसेस हो जाएंगे अगर ये ट्री हुआ तो, अगर ये ट्री है तो। और वो नज़र आ रहा है हमें कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो दो एंड वर्टिसेस, और ये एंड वर्टिसेस को ही लीव्स भी कहते हैं, ये आगे चल के इसको मज़ीद एलेबोरेट भी करेंगे हम, ठीक है। अब इस जो थ्योरम है इसके नीचे ये एक रिमार्क मैंने लिखा है कि ये बेसिकली हमें बताता क्या है, इससे हमें और क्या चीज़ मिल सकती है कि ओवर मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबव थ्योरम इज दैट इफ टी इज ए ट्री ऑफ ऑर्डर मीन के नंबर ऑफ वर्टिसेस k प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होंगे, तो अगर हम उसमें से कोई वर्टेक्स को डिलीट कर दें तो वो आपके पास k ऑर्डर का ट्री ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना जी। इसके जो इससे जो माखूज हो रही है चीज़, डिराइव हो रही है चीज़, वो ये चल के आगे जब हम थ्योरम्स प्रूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी आगे चल के हमें काम भी आएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें ज़रा कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये ट्रीज़ के रेलेवेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको थ्योरम की फॉर्म में दिए गए यहाँ पे, ठीक है जी। कि अ ट्री विद n वर्टिसेस हैज़ n माइनस वन एजेस। और ये आपने जहन में रखना है कि कोई भी ग्राफ है अगर उसके n वर्टिसेस हैं, ये मैं ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसके जो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस होते हैं वो n माइनस वन नहीं होंगे आपके पास, ठीक है ना जी। या इसी थ्योरम की आगे जो ब्रैकेट में मैंने जो है अनदर टर्मिनोलॉजी में कि एवरी ट्री ऑफ ऑर्डर n हैज़ साइज n माइनस वन, हैज़ साइज n माइनस वन। इसको हम प्रूव करते हैं कि अगर एक ट्री है और उसके n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं तो n माइनस वन नंबर ऑफ एजेस होंगे, ठीक है जी। वी विल प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बेसिक स्टेप में हम ये मान लेते हैं कि व्हेन n इक्वल टू वन वर्टेक्स इन अ ट्री, और अगर वन वर्टेक्स है तो फिर ज़ाहिर बात है कि उसमें नंबर ऑफ एजेस तो कोई भी नहीं होंगे, और हम इस फार्मूला पे अप्लाई करते हैं कि n इक्वल टू वन अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें यू विल गेट ज़ीरो, ठीक है ना जी। तो यू विल गेट ज़ीरो, सो हैंस इट दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर a vertex if the graph have a single vertex, if a tree has a single vertex, ठीक है। जहाँ से ये प्रूफ हो जाता है फॉर n इक्वल टू वन के लिए। आगे हम इंडक्टिव स्टेप पे अप्लाई करते हैं कि assume that every tree with k vertices has k माइनस वन एजेस। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं और हम प्रूफ कर देंगे फॉर k प्लस वन के लिए, तो ये थ्योरम होल्ड कर जाएगा। तो हम इसमें करते हैं कि सपोज दैट अ ट्री हैज़ k प्लस वन वर्टिसेस, उसके हम वर्टिसेस k प्लस वन मान लेते हैं और प्रूव कर देंगे कि उसके नंबर ऑफ एजेस k है, एंड दैट v इज़ एन एंड वर्टेक्स ऑफ t। इसमें हम सपोज फर्दर करते हैं कि v जो है उसका एंड वर्टेक्स है, यानी कि लीफ है उसका, ठीक है जी। और आगे ये मानते हैं कि लेट w बी द पेरेंट ऑफ v, यानी कि कुछ यूँ सिचुएशन है कि w यहाँ पे है आपका वर्टेक्स, दिस इज़ द पेरेंट वर्टेक्स, और ये आपका v वर्टेक्स है, ठीक है जी। दिस इज़ द v वर्टेक्स, ठीक है जी। अब हम सपोज ये आपके पास ट्री है, ठीक है जी, और इसी तरीके से इसके साथ और भी कनेक्टेड हैं, ठीक है ना जी, और भी कनेक्टेड हैं वर्टेक्स। सपोज यहाँ पे v1 है, इसके साथ कनेक्टेड है v2 है, एंड सो ऑन, ठीक है ना जी। ये सर अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ से डिलीट करते हैं
रिमूव द वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को हम रिमूव करते हैं और इस एज को भी हम रिमूव करते हैं। तो बाकी अगर आप देखें, चूंकि ये k प्लस 1 वर्टिसेस थे, तो रिमेनिंग क्या बच जाएंगे, आपके पास k वर्टिसेस बच जाएंगे। और k के लिए तो आपने ट्रू मान रखा है कि इट हैज़ नंबर ऑफ एजेस k माइनस 1, ठीक है ना जी। तो इट हैज़ नंबर ऑफ k माइनस 1 एजेस, ठीक है ना जी। तो आगे चल के ज़रा यहाँ पे अब आ जाते हैं कि बाय द इंडक्टिव प्रोसेस आपके पास जो नेक्स्ट ट्री बाय डिलीशन प्रूफ हुआ है, जो सामने आया, दैट इज़ टी डैश। इस ग्राफ को आप कह दें कि ये आपका टी डैश है, इट कंसिस्ट ऑफ के वर्टिसेस एंड बाय इंडक्शन इट हैज़ के माइनस 1 एजेस। ये आपने पहले सपोज कर सका है। अब ज़रा देखें, ये जो फुल ट्री था आपका, ये जो फुल ट्री था, ये था आपके पास टी, ठीक है ना जी। ये आपके पास टी था, इसके पास क्या है कि एक मोर वर्टेक्स है, यहाँ पे एक मोर वर्टेक्स और एक मोर एज है। तो अगर ये के वर्टिसेस के लिए ट्रू हो गया k माइनस 1, तो एक एज आप बढ़ा दें, एक वर्टेक्स आप बढ़ाएं, और ज़ाहिर बात है ये अगर ट्री है तो ये कनेक्टेड होगा, तो आपके पास नंबर ऑफ एजेस एक इंक्रीज़ हो जाएगा। इट मीन कि k प्लस 1 जो है उसके आपके पास k एजेस आ जाएंगे, ठीक है ना जी। We see that t has k edges, so in this sense we have completed the proof of this theorem, ठीक है ना जी। यानी यहाँ से इस theorem से ये पता चला कि अगर ट्री n वर्टिसेस पर है, उसके पास n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, तो उसके हमेशा नंबर ऑफ एजेस जो होंगे वो आपके पास n माइनस 1 ही होंगे, ठीक है जी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें ज़रा, यहाँ पे एक एग्जांपल है, जिस तरह की हमने ग्राफ थ्योरी में हैंड शेकिंग थ्योरम पढ़ा था, और उसमें से कुछ डिग्रीज वर्टिसेस की हमें पता होती थी, तो हम उससे नंबर ऑफ एजेस निकाल लेते थे। यहाँ भी देखें, इस पर भी वो थ्योरम अप्लाई हम कर सकते हैं इस एग्जांपल में, कि द डिग्रीज ऑफ द वर्टिस ऑफ द सर्टन ट्री ऑफ ऑर्डर 13। एक ट्री है जिसका ऑर्डर 13 है, यानी कि उसके नंबर ऑफ वर्टिस 13 है। उनकी डिग्रीज का ये सूरत हाल है कि या 1 डिग्रीज के वर्टिसेस हैं, या 2 के हैं, या 5 के हैं। अब ये कितने हैं, फिर आगे चल के देखें। इफ़ टी हैज़ एग्जैक्टली 3 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2, अगर टी के पास कितने 3 वर्टिसेस डिग्री 2 के हैं, तो ये कहा जा रहा है कि हाउ मेनी एंड वर्टिसेस डज इट हैव, इसके एंड वर्टिसेस क्या होंगे। तो इसका रिलेशन तरह प्रीवियस थ्योरम से भी बनता है कि हमने ये एक थ्योरम देखा है कि अगर कोई भी ट्री है तो उसके एटलीस्ट 2 एंड वर्टिसेस, ये देख रहे हैं थ्योरम 2 में। यहाँ पे देखते हैं कि कितने एंड वर्टिसेस उसके होंगे, ठीक है। दो जो उसके वर्टिस हैं वो हैं आपके 3 जो वर्टिस हैं वो डिग्री 2 के हैं, ठीक है ना जी। तो सिंस टी हैज़ 3 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2, उसके बाद रिमेनिंग कितने वर्टिसेस बच गए, आपके पास 10 वर्टिसेस बच गए। अब उस 10 में से या तो कुछ 1 डिग्री के हैं और कुछ 5 डिग्री के बच गए हैं। 2 को तो उन्होंने फिक्स कर दिया है इसमें कि वो 2 डिग्री के 3 हो गए हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो 1 या 5 के हैं। हम इसमें सपोज कर लेते हैं कि जो x नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं जो कि हमने मालूम करने हैं, ठीक है ना, वो एंड वर्टिसेस हैं। तो रिमेनिंग उन 10 में से कितने बच गए, 10 माइनस x नंबर ऑफ वर्टिसेस। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो हो गया आपके पास x नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी डिग्री के हो गए जी, 1 डिग्री के हो गए, चूँकि ये एंड वर्टिसेस हैं। 10 माइनस x जो हो गए आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस, ये रिमेनिंग बच जाएगा 5 डिग्री के वर्टिसेस आपके पास हो जाएंगे, ठीक है ना जी। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। देखें कि सिंस टी हैज़ टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं 13, और बाय प्रीवियस थ्योरम इसके अगर 13 वर्टिसेस हैं, n 13 है, तो इसके एजेस कितने हो जाएंगे, n माइनस 1 12 एजेस हो जाएंगे बाय थ्योरम 3, ठीक है ना जी। समिंग द डिग्रीज ऑफ द वर्टिस ऑफ टी एंड अप्लाइंग हैंड शेकिंग थ्योरम ऑफ द ग्राफ थ्योरी वी ऑब्टेन। वही बात हुई कि 1 डिग्री के कितने हैं आपके पास, x नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 डिग्री के, ठीक है जी, और 3 वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री 2 है, ये आ गया आपके पास, इसको सम अप कर रहे हैं। और रिमेनिंग 10 माइनस 5 ऑफ डिग्री 5 थे, इट शुड बी इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, 2 इंटू नंबर ऑफ। सो हेयर यू विल गेट x इक्वल टू 8। इसका मतलब है कि इस ट्री में जो होंगे 8 नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होंगे वो एंड वर्टिसेस होंगे, लीव्स आपके पास बनेंगे। यानी क्या हुई सूरत हाल, आपके पास 8 बन गए आपके पास 1 डिग्री के, 3 बन गए आपके पास 2 डिग्री के, ठीक है ना जी। 11 हो गए, 2 बच गए, 2 वर्टिसेस ऐसे होंगे जो कि 5 डिग्रीज के होंगे। इसको ज़रा स्केच करना है आपने, बहुत आसान है, कोई ये मसला नहीं है, आप इसको स्केच कर सकते हैं, ठीक है ना जी। इस ट्री को
और आप देखेंगे कि आपके पास एंड जो वर्टिसेस बन जाएंगे वो 8 वर्टिसेस आपके पास बन जाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह हमने ये फाइंड आउट कर लिया है उसके एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस भी। नेक्स्ट देखें एक कॉर्डली है, ये हमने अभी तक तो हम एजेस और वर्टिसेस जो हैं ट्रीज़ के हवाले से कर रहे हैं। यहाँ पे इस कॉर्डली में ज़रा देखें कि फॉरेस्ट के हवाले से है ये, कि अगर सपोज एवरी फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डर एन, नंबर ऑफ वर्टिसेस एन हो और उसके के कंपोनेंट्स हों, तो उसका साइज़ जो हो जाएगा वो एन माइनस के आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो यानी कि अगर एक आपके पास फॉरेस्ट है, उसका ऑर्डर एन है, नंबर ऑफ वर्टिसेस एन है, और उसके जो कंपोनेंट्स जो हैं डिसजॉइंट कंपोनेंट्स, ये ट्रीज़ के ट्रीज़ हैं उसके पास, तो उसका साइज़ यानी उसके नंबर ऑफ एजेस एन माइनस के होंगे आपके पास। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं कि लेट आई ट्री हैज़ एन आई वर्टिसेस एंड एन आई माइनस 1 एजेस। ट्री की द बेसिक डेफिनीशन एंड रिजल्ट ऑफ द ट्री, सपोज n1 उसका n1 नंबर ऑफ वर्टिसेस, n1 माइनस 1 उसके नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगे आपके पास। ठीक है जी, आगे हम सपोज करते हैं कि लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस। हम कैसे कह लेते हैं कि n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, तो ज़ाहिर बात है कि हर एक ट्री के नंबर ऑफ वर्टिसेस को आप सम अप करेंगे तो फॉरेस्ट के आ जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस। एंड बाय थ्योरम 3, और थ्योरम 3 क्या कहता है कि अगर उसके पास n वर्टिसेस हैं तो n माइनस 1 एजेस होंगे। तो चूंकि उसके कंपोनेंट n आई हैं, i1 to k हैं, जन द टोटल नंबर ऑफ एजेस उस फॉरेस्ट के क्या हो जाएंगे, आप इनके ये फार्मूला यानी n माइनस 1 वाले फार्मूले से नंबर ऑफ एजेस आप फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि एक ट्री के n 1 हैं सपोज, n2 सेकेंड ट्री के हैं, n3 थर्ड ट्री के हैं, n4 एंड सो ऑन। तो इसको आप कंटिन्यू करें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ एजेस ज़रा देखें, यहाँ के -1 अप टू के ऐड होगा तो के आ जाएगा। इसके ऊपर आप n1 to k करेंगे तो ये n आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना जी, i1 to k करेंगे तो ये आपके पास n आ जाएगा। सो यू विल गेट द आंसर n माइनस के। चूँकि n आई ये जो है आपने ऑलरेडी सपोज कर रखा है कि इट इज़ टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस n। सो द फॉरेस्ट हैज़ साइज n माइनस के। इसमें n क्या है जी आपके पास, हाँ जी, ऑर्डर ऑफ द फॉरेस्ट, नंबर ऑफ वर्टिसेस। k क्या है जी आपके पास, दैट आर द नंबर ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो द साइज ऑफ द फॉरेस्ट विल बी n माइनस के। तो ये फार्मूला आगे चल के भी आपको काम आएगा। ठीक है ना जी, अब ये एक थ्योरम एंड पे मैं आपको बता रहा हूँ जिसका प्रूफ मैं अभी नहीं कर रहा, कि लेट जी बी ए ग्राफ ऑफ ऑर्डर n एंड साइज m। एक जी है, ग्राफ है, उसका ऑर्डर जो है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस n है, नंबर ऑफ एजेस m हैं। इफ़ g सेटिस्फाइज एनी टू ऑफ द प्रॉपर्टीज़, यानी g अगर कोई दो प्रॉपर्टीज़ इन तीनों में से ओबे करेगा तो वो जो g ग्राफ है वो आपके पास ट्री हो जाएगा। यानी g इज़ कनेक्टेड हो और m इक्वल टू साइज n माइनस 1 हो, या g इज़ कनेक्टेड हो और g इज़ असाइक्लिक हो, यानी उसके पास कोई साइक्लिक ना हो, साइकिल ना हो। ठीक है ना, यानी इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में से कोई दो प्रॉपर्टीज़ वो वे कर जाएगा तो वो आपके पास ट्री बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमने इस लेक्चर में हमने ट्रीज़ की बेसिक्स, उसके अलावा फॉरेस्ट के बारे में और चंद प्रॉपर्टीज़ ट्रीज़ की हमने प्रूव की हैं। इससे फोर्थ कमिंग या नेक्स्ट लेक्चर में भी आप देखेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और मज़ीद इसके साथ कुछ ऐड करेंगे। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Thank you very much.